नमस्कार श्रोताओं, प्री मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूँ। आज की तारीख है 29 जनवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने की उम्मीद है। कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी 50 और सेंसेक्स के लिए ग्लोबल क्यूज थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स की शुरुआत फ्लैट या मामूली गिरावट के साथ हो सकती है। कल निफ्टी 50 में हमने एक नैरो रेंज में मूवमेंट देखा था, लेकिन आज टेक स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एफओ सेगमेंट की बात करें तो कॉल राइटिंग का प्रेशर 24,000 के लेवल्स पर काफी ज्यादा दिख रहा है, जबकि पुट साइड पर 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एफआईआई और डीआईआई के डेटा को देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स से पैसा निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे कल 5 डे विनिंग स्ट्रीक टूट गई। आज इन्वेस्टर्स की नजर रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी जायंट्स जैसे इन्फोसिस और टीसीएस पर होगी, क्योंकि यूएस टेक सेक्टर में आई भारी गिरावट का असर यहां भी देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो यूएस में कल काफी गहमागहमी रही। नस्दाक में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण बिग टेक कंपनियों द्वारा एआई पर किया जाने वाला बेतहाशा खर्च है। एसपी 500 और डो जोन्स भी लाल निशान में बंद हुए। हालांकि एप्पल के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे और आईफोन डिमांड की वजह से उनके रेवेन्यू में 16% की बढ़त देखी गई। यूरोप में फुट्सी और डीएक्स में भी कमजोरी रही। एशिया की बात करें तो निक्के और हैंग सेंग में मिलाजुला रुख है। कमोडिटीज मार्केट में बहुत बड़ी हलचल है। गोल्ड पहली बार $5,500 पर आउंस के पार निकल गया है। साथ ही कॉपर प्राइसेस ने $14,500 अ टोन का ऐतिहासिक स्तर छू लिया है। करेंसीज में यूएसडी के मुकाबले आईएनआर थोड़ा दबाव में है, क्योंकि यूएस ट्रेशरी ने चाइनीज युआन को अंडरवैल्यूड बताया है, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है। अब बात करते हैं भारतीय कॉरपोरेट जगत की प्रमुख खबरों की। सबसे बड़ी खबर ऑटो सेक्टर से आ रही है। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत यूरोपियन कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया है। इसका सीधा असर टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी खबर मेटल सेक्टर की कंपनियों जैसे हिंडल्को और वेदांत के लिए है। कॉपर की कीमतों में 11% के उछाल के चलते इन स्टॉक्स में आज तेजी देखी जा सकती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी फोकस में रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस 3% बढ़कर स्टेडी हो गई हैं। इसके अलावा एफआईआईज की इमर्जिंग मार्केट्स से विथड्रॉल की खबरों के बीच फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग इंडिसेस में आज वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। निवेशकों को आज निफ्टी बैंक के 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर नजर रखनी चाहिए। इंटरनेशनल कंपनीज की खबरों में आज माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है। कल माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट कैप में $357 बिलियन की भारी गिरावट आई, जो 2020 के बाद की सबसे बड़ी एकदिनीय गिरावट है। इन्वेस्टर्स इस बात से चिंतित हैं कि कंपनी एआई पर खर्च तो बढ़ा रही है, लेकिन उसके रिटर्न्स उम्मीद के मुताबिक नहीं है। दूसरी तरफ मेटा प्लेटफॉर्म्स के एआई रिजल्ट्स काफी मजबूत रहे हैं, जिससे स्टॉक में उछाल देखा गया। टास्ला को लेकर आरबीसी के एनालिस्ट का कहना है कि टास्ला अब एक ऑटो कंपनी नहीं, बल्कि एक ऑटोनॉमी कंपनी बन चुकी है, जो इसके वैल्यूएशन को पूरी तरह बदल देता है। इसके अलावा कनाडा की कंपनी 5N+ आईएनसी के शेयर्स 19% उछल गए, जब यूएस पेंटागन ने उनके साथ $18 मिलियन की डील साइन की।
इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर भी काफी कुछ हो रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी लेटेस्ट मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स को 3.50% से 3.75% की रेंज में बरकरार रखा है, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि पिमको जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल के अंत तक एक और रेट कट देखने को मिल सकता है। भारत के संदर्भ में आरबीआई की पॉलिसी भी फेड के रुख पर निर्भर करेगी। उधर यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर फिर से गर्माता दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से चाइना ने रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस दर्ज किया है, जिसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पड़ रहा है। यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा भी टल गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सेनेट के स्पेंडिंग डील को समर्थन दे दिया है। आज के बाजार के लिए की टेकअवेज ये हैं। पहला, टेक स्टॉक्स में सावधानी बरतें क्योंकि यूएस टेक सेक्टर में एआई स्पेंडिंग को लेकर डर बना हुआ है। दूसरा, गोल्ड और कॉपर में आई तेजी मेटल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ाएगी। तीसरा, इंडियन ऑटो सेक्टर के लिए यूरोपियन टैरिफ कट एक लॉन्ग टर्म डिसरप्शन साबित हो सकता है। और आखिरी बात, यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को स्टेडी रखना यह संकेत देता है कि लिक्विडिटी फिलहाल बाजारों में बनी रहेगी, लेकिन वॉलेटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं और हाई क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस करें। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।